अगर सीकर में कोई बच्चा रहता है तो उसको मैं आसपास से बहुत सारी झूठी खबरें उसके दिमाग में जाती है। झूठी खबरें जैसे कि? झूठी खबरें जैसे जेई टफ है। तो एक बात जो आप प्रिंस के बारे में कहना चाहें तो वो क्या होगी? प्रिंस में मैम डिसिप्लिन सबसे अच्छा है। ऐसा डिसिप्लिन मुझे तो नहीं लगता कभी पूरे इंडिया में भी कहीं होगा। आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है मोबाइल फ़ोन और बाहर घूमना वगैरह है, तो इससे प्रिंस परिवार दूर ही रखता है अपने बच्चों को। डिस्ट्रैक्शन से प्रिंस हमेशा आपको दूर रखता है। मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक भी मुझे लगता नहीं है कि जेई जैसे एग्ज़ाम के बारे में जानता होगा। हाँ। मोटिवेट करने के लिए बस एक बार घर की कंडीशन दिमाग में अपने आप आ जाती थी वो, तो उससे मोटिवेशन अपने आप मिल जाता था। वो कहते हैं ना कि कामयाबी तकदीर से नहीं लगन से मिलती है, और ऐसे ही पूरी लगन और डेडिकेशन वाले जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ बैठे हैं। आज हमारे साथ शुभकरण है, और शुभकरण ने भी बहुत ही अच्छी रैंक जो है वो जेई एडवांस में अचीव की है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन शुभकरण। और इनके साथ ही हमारे जो है शुभकरण के जीजा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। तो शुभकरण, पहले तो अपने बारे में बताओ और अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। मेरा नाम शुभकरण है। मेरे पिताजी एक मजदूरी करते हैं और माताजी गृहिणी है। मैं लोहारकल झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ प्रिंस से 11th और 12th दोनों यहीं से की है, और साथ साथ जेई की तैयारी भी की है। पीसीपी जो है वो डिसिप्लिन के मामले में भी अच्छी है, तो मैंने पीसीपी को चुना, और जेई को इसलिए चुना क्योंकि ये टफ है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। वैसे आपके पिताजी, जैसा कि आपने कहा, मजदूर है, तो उनके लिए जेई जैसी बड़ी एग्जाम के बारे में सोचना थोड़ा टफ हो सकता था। तो उस फैमिली से बिलोंग करते हुए आपने जेई के बारे में क्यों सोचा? हाँ, मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक भी मुझे लगता नहीं है कि जेई जैसी एग्जाम के बारे में जानता होगा। हाँ। तो फिर मैंने ही शुरू में तो रिसर्च की, और मेरी सिस्टर्स ने भी मेरा साथ दिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था जेई वगैरह के बारे में, और फिर मैंने इधर उधर से कुछ इसके बारे में रिसर्च की, तो फिर पता चला इसके बारे में। क्या बात है। तो आपकी सिस्टर क्या करती हैं? मेरी 4 सिस्टर हैं, उनमें से एक तो पढ़ती नहीं है, और बाकी की एजुकेशन अभी चल रही है, ग्रेजुएशन। क्या बात है। तो आपने 11th-12th यहीं से ही किया, प्रिंस से? हाँ, 11th और 12th दोनों यहीं से की। ओके, तो आप अपने ये जो अचीवमेंट है, ये सक्सेस का जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? पेरेंट्स का तो श्रेय है, और मेरी जीजा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी, जीजा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जीजा जी को माइक दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि इन्होंने बताया कि आपका बहुत बड़ा रोल रहा है इनकी सक्सेस जर्नी में, इसीलिए ये आज आपके साथ आए हैं। तो किस प्रकार आपने शुभकरण को मोटिवेट किया? मेरा कुछ रोल इसके रहा है, और पीसीपी का रोल रहा है। पीसीपी का अनुशासन और पढ़ाई अच्छी है। जैसे नीरज सर ने, सुधीर सर ने इनका सहयोग किया। पीसीपी हर तरह से साथ देती है, और ये पढ़ाई में बेचा था, तो जो भी पढ़ाई होती है वो उसके खुद का है सर। क्या बात है सर, बहुत ही खूब। हाँ, वैसे पूरा जो मोटिवेशन जो है वो बच्चे में पेरेंट्स के थ्रू ही आता है, तो कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, और आप जैसे मोटिवेटर्स अगर इसके साथ है तो डेफिनेटली अचीवमेंट्स तो मिलनी ही थी। वैसे सर, आपने प्रिंस को क्यों चूज किया? पीसीपी में अनुशासन है सबसे, यानी पूरी सीकर में अनुशासन में पीसीपी 1 नंबर पे है। जी बिल्कुल। और सिलेक्शन भी अच्छा है पीसीपी का। अच्छा, अच्छे सिलेक्शंस की वजह से आपने चूज किया। तो अब शुभकरण, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जेई आपने क्रैक की है, और जेई एक बहुत कह सकते हैं कि टफेस्ट एग्जाम में से एक है, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी, मुश्किलें भी आई होंगी, बहुत बार फेलियर का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। तो इस फेलियर से आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया और कैसे निकले इससे? टफ तो कुछ होता नहीं है, वो कहने के लिए टफ होता है, लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो कुछ टफ नहीं लगता। क्या बात है। हाँ। और फेलियर तो अगर आप किसी इजी एग्जाम भी देने जाओगे, कोई इजी से इजी, तो उसमें भी आएंगे फेलियर। तो बस कंसिस्टेंसी इसका सबसे बढ़िया आंसर है। क्या बात है। मतलब हम जितने भी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, जितने भी लोगों से हम मिल रहे हैं, सबका एक ही आंसर है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार उसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हो तो सक्सेस अपने आप आपको मिल ही जाती है। वेल, अगला सवाल मेरा सर आपसे होने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जहाँ पे ये डिमोटिवेट हुआ हो और आपने इसको बोला हो कि नहीं, कर लेंगे, ऐसा कोई पल आया? नहीं मैम, मैं शुरू से अच्छा था, लेकिन कोई और टेस्ट में कम नंबर आ गया तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लास्ट में अच्छा होगा। अच्छा। हाँ। आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे शुभकरण? मोटिवेट करने के लिए बस एक बार घर की तो कंडीशन दिमाग में अपने आप आ जाती थी, तो उससे मोटिवेशन अपने आप मिल जाता था। हाँ, मतलब आप चाहते थे कि घर को थोड़ा बेटर कर पाएं, उनकी कंडीशंस को थोड़ा इम्प्रूव कर पाएं, इसलिए वो एक मोटिवेशन आपके दिमाग में रहता था। तो मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि मतलब कैसे आपने ये सब किया, कौन सा प्रेशर था आपके माइंड में कि आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे तो जेई तो क्रैक करनी है?
अब मैम 10th तक तो हर क्लास में लगभग बच्चे टॉपर ही रहते हैं, तो जी बिल्कुल 10th तक तो मैं टॉपर रहा था अपनी स्कूल का। जी फिर यहाँ पे आया तो ऐसे एक एटीट्यूड था अंदर, ईगो, कि ये तो क्रैक करना है क्योंकि हर साल अब टॉपर बन रहे हैं, तो अगर इस साल भी नहीं बने तो फिर गांव में इतनी इज्जत नहीं रह जाएगी। तो बस इसीलिए मैं मेहनत का वो अपना खुद का प्रेशर था, और घर वालों ने ऊपर से कोई प्रेशर नहीं डाला कभी। घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं डाला। वैसे अभी गांव गए थे तो सम्मान वगैरह हुआ, डीजे वीजे निकलवाए कि नहीं? ना निकलवाए थे ना। अच्छा, तो काफी सब बहुत खुश हो गए होंगे कि हमारे शुभकरण ने हमारा नाम रोशन कर दिया। अब तो गांव वालों को पता भी चल गया है सबको। हाँ क्या बात है। तो आप अपने पिताजी को क्यों नहीं लेके आए आज? वही पिताजी विदेश में है, अभी आए नहीं है। अच्छा आए नहीं है। तो मेरा अब एक और सवाल आपसे है कि भाई आपने तो जेई क्रैक कर ली, अच्छी कॉलेज अब आपको मिल जाएगी, फ्यूचर सिक्योर है पूरी तरह से, लेकिन आपके कुछ जूनियर्स हैं जो अभी भी इस कंपटीशन में हैं, वो भी एग्जाम देंगे, उन्हें आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैम यही जाएगा कि अगर सीकर में कोई बच्चा रहता है तो उसको मैम आसपास से बहुत सारी झूठी खबरें उसके दिमाग में जाती है, तो उनको जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये झूठी खबरें जैसे कि? झूठी खबरें जैसे जेई टफ है, अच्छा और भी बाकी बहुत से जैसे कई चैप्टर्स होते हैं जिनके बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, इनको छोड़ देना चाहिए। अगर टीचर अच्छे से साथ दे तो मैम कुछ भी टफ नहीं होता। तो ऐसा कभी हुआ है कि कहीं डाउट काउंटर पे गए हो और कुछ पूछने में आपको झिझक हुई हो कि यार ये पूछूंगा तो सब हंसेंगे, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? शुरू में होता था, फिर मैं अब जब मेरे 2-3 महीने निकल गए तब मेरा एक भी क्वेश्चन डाउट होता था ना, तो मैं फिर डाउट काउंटर पे चला जाता था। फिर वो शर्म भाग गई अपने आप ही, क्योंकि क्लास में फिर फर्स्ट रैंक आने लग गई थी, तो सबको पता था कि अब पूछ रहा है तो कुछ अच्छा ही पूछेगा। तो डाउट काउंटर्स पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कोई भी छोटी भी चीज जो है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो बहुत बड़ा ये रीजन बन सकता है कि आपका वो कभी चैप्टर क्लियर हो ही ना। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी डाउट्स आए तो ऐसे फालतू की चीजें जो है वो अपने दिमाग में ना आने दे। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे शुभकरण ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की और आज रिजल्ट जो है वो आप सभी के सामने है। वेल शुभकरण, एक और सवाल है मेरा आपसे, और वो ये कि अगर आप जेई नहीं करते तो फिर आप क्या करते? अगर जेई नहीं करता तो मैं मुझे नहीं लगता मैं इतना यहाँ तक पहुँच पाता, इतनी सक्सेस मिल पाती। और तो अगर एक बात जो आप प्रिंस के बारे में कहना चाहें तो वो क्या होगी? प्रिंस में मैम डिसिप्लिन सबसे अच्छा है। ऐसा डिसिप्लिन मुझे तो नहीं लगता कभी पूरे इंडिया में भी कहीं हो। हाँ, लेकिन ये दिमाग में नहीं आता कि वहाँ तो मोबाइल फोन्स भी नहीं देते, वहाँ तो बाहर भी नहीं जाने देते, हम तो 21st सेंचुरी के अंदर है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन सब पे क्या मतलब क्या रिएक्शन था आपका? यही तो मैम डिसिप्लिन है प्रिंस का। क्या बात। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मोबाइल फ़ोन और बाहर घूमना वगैरह है, तो इससे प्रिंस परिवार दूर ही रखता है अपने बच्चों को। डिस्ट्रैक्शन से प्रिंस हमेशा आपको दूर रखता है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन शुभकरण एंड जीजा जी, रियली विश के आपका जो आगे का फ्यूचर है वो बेस्ट हो। नमस्कार।